तरहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारणे पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणं चम्प्रकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियम् दुष्करन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदकूलम् चारुबर्हावशूलम् कनकनिखिलसारम् नवनिरूपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान् नवनीन्द्रदासात् पीताम्बरादरविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने श्रीहरिः। सकल चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप सबके चरणों में नमस्कार। तो मेरी अपनी बात हुई थी प्रत्येक साधना में, प्रत्येक साधन के मार्ग में जैसे मुसाफिर को राह खर्च की, रास्ते के साथी की, रास्ते में काम आने लायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदाचार की आवश्यकता होती है। तो सदाचार की अभी आप सुन रहे थे, यमनियम आदि, दैवी संपत्ति आदि, मनु कथित दश धर्म, भागवतोक्त 49 धर्म, ये सब आवश्यक होते हैं। ये पाया है किसी भी मकान की जब तक नींव न हो तब तक मकान का खड़ा होना और स्थायी रहना कठिन होता है। नींव की आवश्यकता होती है। तो सदाचार, दैवी संपत्ति, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, उपनिषद में आया। जो दुश्चरित हैं, असमाहित चित्त हैं, उन लोगों को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सदाचार की बड़ी आवश्यकता, ये पाया है, नींव है ये। इस नींव के बिना साधना का प्रासाद, महल खड़ा नहीं हो सकता। तो ये खास बात ध्यान में रखने की है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जिस पर शायद सवेरे बात हुई थी, मुझे याद नहीं, जो नींव भी लगा देती है और महल भी उठा देती है और रक्षा भी करती है, वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा का अवलंबन हो, अपना सारा असामर्थ्य
हमारी सारी निर्बलता, हमारा सारा अपौरुष और इसके विपरीत हमारा सारा पाप, हमारी सारी बुरी चीजें यदि हम भगवान की कृपा का आश्रय करें, वास्तविक कहने मात्र को नहीं, तो भगवान की कृपा से असमर्थ के सामर्थ्य भगवान, निर्बल के बल भगवान अपने बल से उसका सारा कार्य सुसंपन्न कर देते हैं, सफल कर देते हैं। उसमें इतनी ही बात है कि भगवान की कृपा का आश्रय अधूरा न। रोगी आदमी रोग मुक्त होकर वैद्य के पास जाए, ये आवश्यक नहीं, परंतु वैद्य के पास जाए समर्थ वैद्य के पास, निपुण वैद्य के पास, सचिकित्सक के पास, परंतु जाए विश्वास पूर्वक और उससे कह दे कि मेरे पास तो न कोई बल है, न शक्ति है, कुतथ्य कहता हूं, लेकिन आपके संरक्षण में आ गया, आप अपने ही आश्रय में मुझे रखिए और मेरी चिकित्सा की। तो जैसे ये डॉक्टरों के अस्पतालों में नर्सिंग होम होते हैं ना रोगियों को रखने के लिए, इसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में बड़ा बृहत नर्सिंग होम है। सारे भवरोग के रोगियों को रखकर उनकी चिकित्सा करनी। पर उसमें यही बात है कि जो वहां रहना चाहे अपने दूसरे आश्रयों को छोड़कर, उनको वहां स्थान मिलता है। रोगी तो है, उसमें दोष तो है, अभी उसके मलिन अंतःकरण का परिशोधन नहीं हुआ है, कमजोरी है और कुतथ्य भी करता है। पर वहां जाकर जब रहेगा तो कुतथ्य करने को उसे अवकाश नहीं मिलेगा। वहां जो देखने वाले लोग जो हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, ऊपर वाले, वो सब देखेंगे कि वो कुतथ्य न करने पावे, कुतथ्य वाली चीज उसके पास नहीं आने देंगे। वो तो परतंत्र है ना। ये एक सुंदर साधना की धारा है कि जिसमें साधक परतंत्र होकर साधना करता है। शरणागति का अर्थ ही पारतंत्र साधना, अपने आप को भगवान के हाथों में सौंप कर, अपने नहीं बढ़ सकता आगे, अपने नहीं चल सकता, पैर में ताकत नहीं, राह का खर्च पास नहीं, बीमार है, तो वो अपनी स्वतंत्रता किसी समर्थ को दे देता है और वो समर्थ उसकी स्वतंत्रता को अपने अधीन करके उसे अपने परतंत्र बनाकर अपने इच्छानुसार उसे चलाता है। तो या तो वो वहां रहता नहीं, रहता है तो भगवान की परतंत्रता में रहता है। पर एक विचित्र बात है कि वहां भर्ती न हो तब तक तो चाहे न हो, पर वहां भर्ती होने के बाद वो डॉक्टर छोड़ता नहीं। एक बार जो शरणागत हो गया, उस शरणागत भक्त को अगर वो वाकई शरणागत हो गया तो उसको सब प्रकार से निर्भय कर देना वहां का व्रत है। एतद् व्रतम मम, सुखदेव प्रकन्नाय तवा समीप च याचते। एक बार भी, एक ही बार होता है संप्रदान, दान,
समर्पण, ये 2 बार नहीं होते। हम लोग जो बार बार अपने को भगवान के समर्पित कहते हैं, मानते हैं, कि कहते हैं ले लो महाराज ले लो, पर देते नहीं। और जहां दिया और लिया दोनों चीज संप्रदान और ग्रहण हो गए, उसके बाद भगवान छोड़ना जानते नहीं। लेकिन वो अपनी निर्बलता, अपने दोष, अपना असामर्थ्य, अपनी शक्तिहीनता और अपने दोषों को दूर करने की उसकी वास्तविक या असली इच्छा, ये जब होती है तब वो समर्थ को खोजता है। पूरी निर्बलता आनी चाहिए और अपने बल का भरोसा सर्वथा मिट जाना चाहिए और अच्छे होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जो लोग दंभ करते हैं ना, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वो तो साधक ही नहीं है, वो तो दंभी दुराचारी हैं। वे तो अपनी नीच स्वार्थ सिद्धि के लिए वेश धरते हैं। उनकी तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा है साधकों की जो असली हैं। तो उनको भी भय है कहीं बुरा संग हो जाए, वो भी गिर जाए, तो वो क्या करें? अपने को असमर्थ पाकर जहां नित्य पहरा लगता है, जहां कुतथ्य की चीज अंदर प्रवेश कर नहीं सकती, जहां देख रेख करने वाले बड़े अच्छे सदाचारी और सबल उपचारक हैं, वहां अपने को भर्ती करा दे। और वो है भगवान के चरणारविंद की शरण में भर्ती हो जाना। तो वो भक्ति बिना निर्बलता के नहीं होती। सुमेरी मैंने निर्बल केवल राम, पिछली साख भरो संतन की, अड़े समारे काम। वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, बड़ा विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे पास गवाही है बहुत सी। पिछले संतों का आचरण, उनका जीवन साक्षी है इस बात का। जब कोई उनका काम अड़ गया तो भगवान ने उनके काम को सुधार दिया। पर किसका अड़ गया, किसका सुधार दिया? जो बड़े निर्बल हो गए और जिन्होंने राम के बल का आश्रय कर लिया, उन्हीं के बल राम होते हैं। निर्बल के बल राम, बलवान के बल भी राम ही है, पर बलवान राम के बल को मानता ही। बलम बलवताम चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ। प्रत्येक बल वहीं से आता है, परंतु जो बलाभिमानी लोग हैं वे भगवान का बल नहीं मानते, अभिमान का बल मानते हैं। पर ये जो निर्बल है ये भगवान का बल मानता है, तो भगवान का बल उनकी रक्षा करता है, काम करता है। उदाहरण दिए, उदाहरण है तो भक्तों के, पर पारमार्थिक नहीं। पर भगवान के जैसा सवेरे बात हुई थी, परमार्थ और लौकिक का भेद नहीं है। उनके लिए छोटे काम भी वैसे, बड़े काम भी वैसे ही। कल्प वृक्ष से जो जैसा चाहे, बुरा तो नहीं करते। चोरी हमारी भगवान बना दें, हम कहीं खून करने जाए भगवान सहायता कर दे तो नहीं करते। बुरे काम में अच्छा डॉक्टर जो है हमारी मुंह मांगी दवा नहीं देता, चाहे वो हमारा मन कितना उसको खाने पीने का हो, वो जानता है कि इससे बीमारी हो जाएगी तो नहीं देता। नारद जी ने स्त्री को मांगा, नहीं दिया, साफ सह लिया उनका, गालियां सह ली उनकी भगवान ने, पर मुंह मांगी चीज नहीं दी। तो बुरी चीज देते तो नहीं, पर अच्छी चीज लौकिक भी है तो मुंह मांगी भी दे देते हैं। पर देते हैं वहां पर जहां उनका आश्रय होता है। तो 2 उदाहरण देते हैं। जबरद गजबल अतनु डरते, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम। श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध कथा है और पुराणों में भी। वो गजराज
अरण्य में रहता और बड़ा बलवान यूथपति था। उसके यूथ में, उसके दल में हजारों बड़े भारी हाथी और हथनियां थी। बड़ा उनका दल था और सारा जंगल, वो बड़ा बृहद वन उनके द्वारा आक्रांत था। सब जगह वो छाए हुए थे। एक दिन वो हाथी चला गया सरोवर में, स्नान किया, खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। इतने में ग्रह ने आके पैर पकड़ लिया। तो हाथी के मन में तो बड़ा अभिमान था कि क्या है, ये जंतु को अभी पैर से पीस डालेंगे। कशमसाया, बहुत चेष्टा की, परंतु ग्रह ने छोड़ा नहीं। तब हथनियां हाथी को दूसरे बाहर निकल गए। बोले अंदर रहेंगे तो कोई हमारे पैर पकड़ ले, तो बाहर निकल के अपने को बचाते हुए सहायता करेंगे। ये बुद्धिमानी भी है और स्वार्थपरता भी है, जगत का यही स्वरूप है। घर वाले भी, जब कोई घर वाला फंस जाता है, बोले भाई प्लेग का आक्रमण हो गया, तो बुद्धिमान घर वाले और मरने से डरने वाले भी घर वाले, दोनों ही बातें होती। बोले भाई ये बुद्धिमानी है, घर भर में रोग फैल न जाए, इसलिए अलग रहो। टीबी का रोगी है तो बोले है तो घर का ही अच्छा होना चाहिए, दवा भी कराते हैं, परिश्रम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, मन में दर्द भी है, पर अलग रहते हैं इसलिए कि हमको लग न जाए, इसलिए हम मर न जाए। भय भी रहता है और बुद्धिमानी भी रहती है, पर असल में गहरे में जाके देखा जाए तो भय अधिक रहता है। तो हाथी दुनिया सब बाहर से सहायता करें। तो अब वो जो ग्रह अंदर खींचने लगा और ये जाने लगा हाथी का शरीर अंदर, तो उसने पुकारा। तो हाथी शरीर ने क्या किया, बाहर वालों ने, कि सूंड और पूंछ से संबंध किया सबका। एक की पूंछ को दूसरे के सूंड ने पकड़ा, उसकी पूंछ को उसकी सूंड ने पकड़ा। इस प्रकार एक बड़ी दूर तक कतार लग गई बाहर से खींचने वालों की। बड़ा जोर, वो तमाम जोर लगाकर बाहर से खींचने लगे, पर जल में ग्रह का बड़ा जोर था। और ये दोनों पहले के शापग्रस्त लोग थे, तो ग्रह का जोर इतना पड़ा कि हाथी को अंदर वो खींच के ले गया। खींच के ले गया, तमाम हाथी उसके पीछे से जाने लगे। बोले भैया आप तो छोड़ दो, एक ही मरेगा, इसके लिए तो कोई उपाय नहीं, सब साथ मर जाएंगे, तो बुद्धिमानी नहीं, सब अलग हो गए। अब वो बस एक झटका और लगता, दूर जाता, गया सी सूर बाहर उसने उठा के रखी ऊंचे करके, कमल का एक पुष्प था, दूर उसको उठा लिया। जब लग गज बल अपने दर को, नेक सरो नहीं काम। अपना बल और अपने साथियों का बल, ये अपने ही बल था, भौतिक बल। जब तक भौतिक बल का उसने प्रयोग किया, अपने में निर्बलता का प्रत्यक्ष बोध नहीं किया, जब तक बाहरी बल का भरोसा रहा, तब तक भगवान ने उसको बचाया नहीं बचाया। नेक सरो नहीं काम, जरा भी उसका काम सरा नहीं, परंतु निर्बल है बलराम पुकारो। जब वो हाथी ने देखा अब कोई उपाय नहीं रहा, न कोई सहायक है, न कोई आवाज सुनने वाला, न कोई बचाने वाला, तब उसने भगवान को पुकारा। तो वो कहते हैं कि नारायण कहा उसने, तो नारा शब्द आधा तो उच्चारण हुआ और पूरा बोलने के पहले भगवान आ गए। भागवत में आता है कि उसको दिखाई दिया गजराज को दूर से गरुड़ आते हुए, गरुड़ पर भगवान सवार, और दूर से उसने देखा तो उसने कमल उठा करके अर्पण करना चाहा। उसके बाद
वो वर्णन नहीं आता भागवत में कि वो गरुड़ आया, उतरे, गरुड़ ठहरा। हरिराज राशि उतराया है कि भगवान प्रकट हो गए। तो उसको देखा संतों ने, वो कहते हैं कि गरुड़ जो है वो इच्छागामी है। गरुड़ की चाल कितनी, स्पीड कितनी चलने की, तो जितनी इच्छा करे उतना, जितना चाहे उतना चल सके। और यहाँ भगवान को जल्दी लग रही थी, तो इन्होंने कहा जल्दी चलो। एक तो उसकी इच्छा शक्ति की चाल, फिर भगवान ने कह दिया जल्दी चलो। पर भगवान को उसकी चाल सहन नहीं हुई, देर कर रहा। तो दिखे तो सही, तो गरुड़ को छोड़ दिया, वही वो आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए भगवान। आए आधे मां निर्बल के बलवा, आ गए, बचा लिया। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत देते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भई ताजन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। दुशासन खींच रहा, एक वस्त्रा राजरानी है, सभा में इस प्रकार से कभी आई नहीं, आई सभा में कहीं तो राजमहिषी पटरानी के रूप में आई, सिंहासन पर विराजी, अभिनंदन प्राप्त किया, सेवा प्राप्त की। पर जिस रूप में आज वो लाई गई, ये बड़ा विकट रूप, एक बड़ा बलवान दुष्ट केशों को पकड़े हुए खींचकर राज दरबार में ले आया। हजारों हजारों लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बूढ़े बड़े बैठे, और बड़े बलवान 5 पति बैठे। उनके सामने उसका भयानक तिरस्कार होने लगा। बज़बान तो लोगों ने कही ही, एक विकर्ण ने उस समय साहस किया था, दुर्योधन के भाई ने, और कोई नहीं बोला। उसने कहा अन्याय हो रहा है, उसको कर्ण ने बैठा दिया दबा कर, कोई नहीं बोला। भीष्म नहीं बोले। वो पीछे की कथा आती है ऐसी कि जब भीष्म का पतन हो गया, सरसैया पर भीष्म सो गए और ज्ञानोपदेश करने लगे, तो द्रौपदी जी भी सुनने वालों में थी। तो द्रौपदी जी को जरा हंसी आ गई एक दिन। तो पितामह ने पूछा, बेटी हंस क्यों पड़ी, अप्रासंगिक चीज थी ना। तो नहीं दादाजी, ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म बड़े नीतिमान भीष्म बोले कि भाई देखो, जो कुल वधुएं होती हैं, अच्छे घरों की स्त्रियां, वो बेमतलब हंसा नहीं करती। उनके हंसने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो तुम बेमतलब हंसो, ये तुम्हारे में दुर्गुण नहीं है, तुमने जरूर किसी कारण से हंसा है, बताओ। द्रौपदी बोली, महाराज बड़ा संकोच होता है बताने में दादाजी। कहा निर्भय बताओ, तुम डरो मत। बोले दादाजी, मेरे मन में एक बड़ी शंका हो गई। आज सरसैया पर पड़े हुए आप इतने महान दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, सबका कर्तव्य बता रहे हैं। जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी, सभा में हजारों लोग बैठे थे, मैंने पुकार के कहा, दादाजी मेरी ओर देखो। मैं क्या हारी गई? क्या मुझको जुए में दाग लगने का हक था महाराज को? तो आपने उत्तर नहीं दिया, आपने कह दिया कि युधिष्ठिर से पूछो। तो मेरे मन में शंका हुई कि आज जो आप ज्ञान इतना उपदेश कर रहे हैं, ये शायद आपने पीछे सीखा है, उस समय आपको ज्ञान नहीं था। भीष्म महाराज का
सिर नीचा हो गया। बोले बेटी तुम सच कहती हो। उस समय मैं कुछ बोल नहीं सका, ज्ञान तो मुझे उस समय था, उसके बाद तो सीखने का अवसर ही नहीं आया, कब सीखता मैं। लेकिन मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। दुराचारी का, दुष्ट का कुअन्न खाकर अन्याय का अन्न मैं खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया। चोरी का अन्न था ना, दूसरे के हक का अन्न। पांडवों का जो हक था स्वाभाविक, उसे नहीं दिया दुर्योधन ने। वो दूसरे के हक का अन्न, बेईमानी का अन्न था, वो मैं खा रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। अब जब इस युद्ध में वो सारा खून निकल गया बाणों के आघात से, शुद्ध हो गया मेरा हृदय, तो मेरा जो ज्ञान विलुप्त सा था वो पुनः जागृत हो गया। ये बीच में बात इसलिए ये समझ लेने की है कि हमारी बुद्धि को दूषित करने में ये बुरा अन्न बहुत ज्यादा काम करता है। भला बुरा अन्न किसी के हाथ का उतना बुरा नहीं, उसमें भी परहेज की आवश्यकता है। बिना घृणा के, घृणा तो नहीं करनी चाहिए नरक के कीट से भी, उसमें भी वही भगवान है जो हमारे अंदर है, जरा भी अंतर नहीं। पर शास्त्र के अनुसार मर्यादा की रक्षा आवश्यक, और उसका भी असर होता है। जिस प्रकार के 4 चीजों का असर मानते हैं, पहनने का कपड़ा, वस्त्र, ये आसन जहां बैठते हैं और जहां सोते हैं वो बिछौना, और अन्न, साथ खाना, किसी के साथ खाना, और स्पर्श, किसी को स्पर्श करके बैठना, इससे उसके जो विचार हैं अच्छे बुरे वो संक्रमित होते हैं, उसमें दूसरे में आते हैं। तो दूषित अन्न का सबसे बड़ा दोष करने वाला जो कारण है वो है चोरी, अन्याय, बेईमानी, बेहक का अन्न। ये सबसे बुरा है दूसरे की अपेक्षा। तो बेहक के अन्न से भीष्म तक की बुद्धि यदि भ्रष्ट हो सकती है, तो हम लोग बेचारे किस बात की मूली हैं बताइए। तो बात कह रहा था मैं दूसरे द्रौपदी की, वहां भीष्म बैठे, दोनों बैठे, बड़े बड़े राजा बैठे, सब में मानो सबका स्वत्व निकल गया, किसी ने विरोध नहीं किया। वहां पर उसने पांडवों की ओर देखा, सिर नीचा किए, हथियार अलग रखे हैं, वो तो दे चुके, हार चुके। भीम के मन में बड़ा रोष था उस समय। भीम दांत पीस रहा था, बल्कि एक बार वो उसके मुंह से प्रतिज्ञा हो गई। जब दुर्योधन ने कहा अपने कपड़े को अलग करके जांघ दिखा करके उस पर बैठ जाओ द्रौपदी से, तो बड़ा खेद हुआ। भीम ने कहा जांघ तोड़ूंगा अपनी गदा से। दुशासन ने जब केश खींचकर द्रौपदी को नंगा करना चाहा, हाथ लगाया, तब भीम ने कहा कि खून पीऊंगा तेरा। बड़ा जघन्य वहां का कांड था। द्रौपदी ने उस समय प्रतिज्ञा की कि जिन केशों को दुशासन ने खींचा है वो केश तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से धोए जाएंगे। खुले रखे अपने केश। और जब दूत बनकर श्री कृष्ण जाने लगे सुलह कराने के लिए, उस समय का प्रसंग है, द्रौपदी उनको अलग ले गई। उन्हें सखा कहती, कहा भाई तुम जा रहे हो सुलह कराने जाओ, तो उन केशों को याद रखना पड़ा।
केश दिखा करके कहा। तो ये दुर्दशा द्रौपदी के उस समय सबकी ओर से निराशा हो गई, द्रौपदी निर्बल हो गई। अब वो बेचारी क्या करे? 10,000 हाथियों का बल, जिसके भुजाओं में जो अत्यंत क्रूर हृदय और जो आमादा उस समय द्रौपदी के लज्जा हरण करने के लिए, और कोई छुड़ाने वाला नहीं। उस समय द्रौपदी पुकारिए, गोविंद द्वार का आवासम, ना देखो कौरवार नो मग्नाम, उधर सुगनार्दन, कौरवों के समुद्र में डूब गई मैं, तुम आओ उद्धार कर। तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया, नवीन अवतार, वसन रूप भय श्याम। भगवान ने रजस्वला स्त्री की साड़ी का अवतार ले लिया। ये भगवान का ये कृपा दान। रजस्वला थी उस समय, एक साड़ी पहने हुए थी, दूसरा वस्त्र नहीं था। उसी वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल परास्त हो गया, पर वो 10 हाथ का कपड़ा वो नहीं घटा, ढेर लग गया। दुशासन की भुजाएं थक गई। 10,000 वो हाथियों का बाहुबल परास्त हो गया। किसी के कहने से नहीं, हार कर, लज्जित होकर, संकुचित होकर दुशासन बैठ गया। ये निर्बल के बल रहा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। सूरदास जी कहते हैं जितने भी बल हैं, अपबल, तपबल, बाहुबल, धन बल, ये सब के सब श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की कृपा से प्राप्त होते हैं। बल वहीं से आता है। और जो हार गया, हारा बेचारा क्या करे? जिसके पास बल ही नहीं, वो लाठी भी कैसे उठावे? लाठी उठाने का भी बल चाहिए ना। पैरों में बल नहीं, लाठी उठाने की ताकत नहीं, घुटने उठे नहीं, वो क्या करे? वो निरुपाय का उपाय, निस्साधन का साधन, निर्बल का बल, वो भगवान का आश्रय, भगवान का नाम। द्रौपदी पुकार उठी, भगवान आ गए। तो जैसे इन लौकिक दृष्टांतों में ये बात हुई, इसी प्रकार जब मनुष्य घबरा जाता है अपनी बुरी बुरी आदतों से, घबरा जाता अपने पापों से, और अपने आप में ताकत नहीं देखता उन पापों से मुक्त होने की, कोई साधन उसे नहीं दिखता बाहर का जो उसे बचा दे। भाई यम नियम बड़े अच्छे, दैवी संपत्ति बड़ी अच्छी, मन का इंद्रियों का निग्रह बड़ा अच्छा, कुसंग का त्याग अवश्य करना चाहिए, ये सब चीजें ठीक। परंतु एक आदमी इतना निर्बल है, वो इतना परास्त है अपने बुरे स्वभाव से, और रोता है उससे छूटने के। ये सही बात ही तो रोता है, उसको ही अपने दुराचार चुभते हैं, अपनी बुराइयां जिसको खलती हैं, जो परेशान है पर बच नहीं सकता, दुर्बल है, वो क्या करे? वो सबल भगवान का विश्वास करके, उनकी कृपा का विश्वास करके उनके चरणों में पुकार उठे। चरणों में गिर नहीं सकता, वो गिरने की भी ताकत नहीं, पड़ा है, हिल नहीं सकता, लकवा मार गया, वो चरण पकड़ेगा कैसे? उठ नहीं सकता। तो वो जहां पड़ा है, जैसे पड़ा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में वैसे ही पड़ा वहीं से विश्वास पूर्वक पुकार उठे, हे नाथ तुम बचाओ, दूसरा कोई नहीं।
तो ये जो शरण होकर कृपा का आश्रय करना है महाराज, ये इतना बड़ा बल है कि भगवान का बल, भगवान की कृपा का बल लग जाता है, जुट जाता है उसके रक्षण में, उसको बचाने में। तो भगवान जब रक्षा करते हैं, किसी को बचाने में भगवान लग जाएं, वह अनहोनी कर देते हैं। भला कि किसी ने सुना आज तक कि अपनी कनिष्ठिका पर किसी ने पहाड़ को उठा के नगर को, गांव को बचाया हो? किसी ने सुना आज तक? इस एक दृष्टांत के सिवा कोई दृष्टांत इस प्रकार का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं है कि छोटा सा बच्चा अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा ले, 7 दिन तक उठाए रखे और उठाए न रखे, हिलने लगे उसको, और उसके नीचे निर्भय होकर हजारों प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ये क्या है? तो निर्बल के बलराम, ब्रजवासियों के बल एकमात्र श्याम सुंदर। आग लगी वन में, गोप बालकों ने कहा डर क्या, कन्हैया तो साथ है, ये भी पी जाएगा। इसका नाम विश्वास। मैंने उसमें कभी अविश्वास की छाया ना आवे। अविश्वास की छाया जहाँ आती है वहाँ काम नहीं बनता, और अपना दल जहाँ बीच में आता वहाँ भी नहीं बनता। ये बात कहने में जरा इसलिए ठीक नहीं मालूम होती कि हम अकर्मण्य हो जाते हैं। विश्वास होता नहीं, साधना छोड़ बैठते हैं तो दोनों तरफ से जाते हैं। नहीं तो ये जो कहता है ना आदमी कि भाई भगवान को भजो, भगवान के शरणागत हो जाओ और किसी जरिए को अपनाओ, उस जरिए से भगवान काम ठीक कर देंगे। पर ये जरिया जो बीच में आता है यह विश्वास का द्योतक होता है। क्या खुद भगवान नहीं कर सकते? किसी जरिए को काम मिलाने, किसी के द्वारा कराएं, खुद क्यों नहीं कर सकते? पर हम उनका खुद करना मानते नहीं। द्रौपदी ने ये कहा महाराज, भगवान ने कहा कि भाई हम पर तो ऋण चढ़ गया। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद और हम कुछ देर से आए, तो ऋण चढ़ गया। देर से आने का कारण बताया फिर भगवान ने कि भाई कारण तो उसका द्रौपदी है। गोविंद द्वारका वासन कहा, द्वारिका से आने वाले गोविंद को पुकारा उसने, द्वारिका में रहने वाले को। तो द्वारिका से आने में विलंब होता कि नहीं? उतना सा विलंब हो गया तो पीछे तो भी सावधान हो। उसके बाद जब अरण्य में दुर्वासा आए तब द्वारका वासन नहीं कहा द्रौपदी ने, सावधान होगी कि फिर देरी हो जाएगी। तुम भगवान को यहाँ मान तो यहाँ मौजूद, बोले अब रात तक सवेरे आएंगे तो सवेरे आएंगे, रात को नहीं आते। और अभी यहाँ मौजूद तो भी यहाँ मौजूद, पहले से यहाँ पर है तो पहले से यहाँ पर है। उपनिषद में आया कि तुम जहाँ भगवान को खोजने जाते हो वहाँ पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद है। तो इसलिए भगवान की कृपा पर विश्वास हो और अपने दैन्य पर विश्वास हो, तो यही परम साधन है जो अपने आप सारी साधनाओं से संपन्न करता। मच्चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने कहा सारी कठिनाइयों को तुम लांघ जाओगे मत प्रसादात, मेरी कृपा से। उनकी कृपा जब वो क्रियाशीला होती है, जब वो काम करने पर उतर जाती हैं और किसी का काम कर देना चाहती हैं, तो वो क्षणों का विलंब नहीं होता। वो जैसे सवेरे बात हुई थी कि भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि दोनों एक कालीन होते हैं, एक के बाद एक नहीं होता। परंतु इसमें सबसे बड़ी साधना है वो भगवान का विश्वास।
ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है जिनको मैंने देखा है विश्वास के बल पर उनके असंभव संभव हो गए। जिन चीजों को असंभव माना जाए वो चीज अकस्मात संभव हो जाती है यदि विश्वास में बल हो। भगवान तो हैं, वो करने को तैयार भी हैं, पर और हम उनसे चाहते भी हैं, पर चाहने के साथ हमारी चाह में कुछ व्यभिचारी भाव आ जाता है, इतना सा और दूसरे जरिए से हो जाएगा। और विश्वास में भी जरा कमी आ जाती है। इसलिए नहीं तो ये इतनी प्रत्यक्ष चीज है जितनी प्रत्यक्ष कोई है नहीं। सब में प्रमाण की आवश्यकता है। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो प्रमाण रूपत्वाद, ये प्रमाण रूप है स्वयं, पर प्रमाण रूप सिद्ध वहां होती है जहां विश्वास होता है। भगवान को तो ये आवश्यकता है नहीं कि हमारे द्वारा अपनी भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए लिखा पढ़ी कराए। हम माने भगवान है तब भगवान सिद्ध हों। हमको यदि गरज भगवान की है तो हम भगवान पर विश्वास करके उनके हो जाएं तो दीनबंधु और शरण शरण वो भगवान अपनी कृपा से सारा काम कर देते हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है सदाचारी होने की। पर सदाचारी होने में ईश्वर शरणागति, भगवत प्रपत्ति, ये जितना अधिक से अधिक काम करती है उतना अपना साधन नहीं करता। उसमें महाराज भागवत में आया एक जगह पर सच्ची बात, दैवी संपत्तिवान पुरुष भी यदि ईश्वर का आश्रय नहीं है तो दैवी संपत्ति, दैवी गुणों का उसके अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा कि हम सच बोलने वाले, हम सदाचारी, हम इंद्रियों को रोकने में समर्थ, हम मन को रोकने में समर्थ, और भगवान की माया कहीं प्रकट हुई तो ऐसा लपेड़ेगी वो कि फिर सारे होश हवा उड़ जाएंगे, पता लगेगा राम राम हम तो क्या से क्या हो गए। ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। नारद जी ने अपने को मान लिया कि हम काम विजयी हैं। भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले महाराज भगवान की दया हुई, ये घटना ऐसी हुई जिसमें इस दास की विजय हो गई। शंकर जी बड़े समझदार, शंकर जी ने कहा नारद जी ये सब बात नहीं कहनी चाहिए, ये मन में भी नहीं लानी चाहिए। नारद जी बोले क्यों, इसमें क्या बात है, सच्ची बात, सच्ची घटना तो सुनाते हैं। नारद जी ने प्रकारांतर से याद दिलाया कि रोग मिटना चाहिए, तो सीधे सीधे न कह करके दूसरे प्रकार से कहा, बोले नारद जी भगवान विष्णु से ये न कह दीजिएगा, तो मन जाएगा तब तो कहेंगे ही फिर शायद न जाते विष्णु लोग। पर शिव जी ने याद भी दिला दिया, रोग नाश करने के लिए वैद्य के पास भिजवाने की व्यवस्था करा दी। बोले वहां मत कहिएगा, तो मन जरूर कहेंगे। तो पहुंचे बैकुंठ, जगत जननी रमा बैठी, अंतःपुर में इनका प्रवेश था। खुला नारद के मन की कोई बात नहीं, नारद से बड़ा हेल मेल भगवान का। नारद जी ने कहा अपने मुंह से कि हमारा तो हमको इतने घुल मिल गए हैं कि जरा सी वीणा का तार लेके झंकार किया कि बुलाए हुए से आ गए। आहूत शब्द है वहां पर, आहूत बुलाए हुए से आ जाते हैं, तो हमारा उनका इतना अंदर पहुंचे। तो आज लीला करनी थी दूसरी, तो रमा जी उठ गई वहां से। तो ये बोले ये माता जी क्यों उठ गई, हमारे तो मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद है ये नहीं, और अभी अभी ये घटना हुई महाराज, कह दी वहां पर। तो बोले हाँ आप तो हैं बड़े, आप समर्थ हैं महाराज, क्या कहना आपका। भगवान ने सोचा मन में कि हमारे भक्त को तो रोग लग गया,
सबसे बड़ा अभिमान का रोग होता है और ये बड़ा मारात्मक होता है, इतना अंदर से मार करता है, मीठा जहर है, सारी साधनाओं को खा जाता अभिमान। इसलिए विनम्र रहना, विनयी रहना ये बड़ा अच्छा माना गया और ये विद्या का असली फल माना गया है। विनय विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या से विनय न आवे वो विद्या नहीं। रामकृष्ण परमहंस का उनसे किसी ने पूछा कि सिद्ध का अर्थ क्या है। बंगला में कहा किसी ने, वो सिद्ध का के बोले तो उन्होंने कहा कि जमन आलू बेबू सिद्ध हो जाए, माने जैसे आलू और बैंगन सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध माने जब उबल के नरम हो जाते हैं तो बड़ा कड़ा आलू और बड़ा कड़ा बैंगन, पर सीज जाने के बाद वो इतने कोमल हो जाते हैं जरा समय में अंगूठा लगाया कि टूट गए, फैल गए, तो बोले सिद्ध का लक्षण है इस प्रकार से विनम्र हो जाना। ये रामकृष्ण परमहंस का लक्षण है सिद्ध का। के सिद्ध कौन कि जैसे आलू सीजने के बाद हो जाए वो, जैसा ऐसा जिसका मन हो जाए, जिसका जीवन हो जाए, वो सिद्ध पुरुष। जिसमें अभिमान आ जाए वो तो असिद्ध हो गया, सिद्ध कहाँ रहा। तो रोग तो भगवान ने देखा, रोग मिटना तुम्हारा यहां तक हुआ कि बंदर का मुंह मिल गया, गुस्सा आ गया, भगवान तक को शाप दे बैठे नारद जी महाराज। तो ये साधना का अभिमान बहुत बहुत ज्यादा तंग करता है मनुष्य को, ज्ञान का अभिमान। इसलिए विनम्र भाव से भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने दैन्य को भगवान के सामने प्रकट करके रखे तो साधना से जो काम नहीं होता, साधना में जो भय रहता है, वो काम अनायास भगवान की कृपा से बिना किसी जरिए के डायरेक्ट सीधा भगवान से कर देते हैं, अपने हाथों बना देते हैं। अपने हाथों जहां वो देखते कि ये काम तो अपने ही हाथ से करना है, वो अपने ही हाथ से करना है, उनको शर्म तो आती नहीं। छोटा काम के बड़ा काम ये उनकी बुद्धि में नहीं है। हम जो छोटा बड़ा मानने वाले हैं, ये हमारी दुनिया में हम अपने आप को अलग कर लेते हैं भेद मान करके। वहां कोई भेद ऐसा नहीं है, वहां तो छोटा बड़ा सब एक, सब में एक आत्मा, सब में एक अनुभूति, सब में एक भगवान और सब भगवान की अभिव्यक्ति। तो वहां उसमें आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं और भगवान के लिए कोई भेद है नहीं, क्योंकि सब स्वयं तो बने हुए हैं। भगवान की आंख में भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो वहां कोई भेद नहीं। तो छोटा बड़ा काम नहीं, भक्त का प्रत्येक काम भगवान करते हैं जो चाहे। तो आवश्यक तो बहुत, अत्यंत आवश्यक प्रत्येक साधन मार्ग में नियम की आवश्यकता, सदाचार की आवश्यकता, इस पाथे की आवश्यकता, इंद्रियों के संयम की आवश्यकता, कुसंग के त्याग की आवश्यकता। और ये सब त्याग तो करे, ग्रहण करने के लिए कुछ हो नहीं। तो गाय तो खूंटे से खोल तो दिया और कहीं बांधने के लिए उसके लिए कुछ स्थान है नहीं, तो वहीं आ जाएगी। तो उसके लिए स्थान भी पहले तैयार कर रखो। तो भगवान के चरणों का आश्रय ये सबसे बड़ा निर्भय स्थान है। निर्भय स्थान है, इससे बड़ा कोई निर्भय स्थान नहीं। जहां जाने पर सब विघ्न जो हैं कि अपने आप दूर हट जाते हैं। वो गीता की मसूदनी टीका में दूसरे अध्याय में एक ही शब्द आया, मत पर शब्द एक जगह आया। तान सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत पर। उसकी टीका करते हुए लिखते हैं मसूद स्वामी कि एक आदमी के घर चोर आते हैं, चोर उसको लूटते रहते हैं और वो राज का आश्रय उसने ले लिया।
और ये बात फैल गई कि इसको अब राज ने संभाल लिया, इसकी रक्षा राज अब करेगा। तो उस घर को चोर छोड़ देते कि भाई अब दूसरा घर देखो, यहाँ पकड़े जाएंगे। तो भगवान के परायण होने पर इंद्रियां एक बार क्या करे कि एक बार इंद्रियों को जरा सा रोक करके और भगवान का आश्रय कर ले, उसके बाद इंद्रियों को नहीं जाने देंगे। तो बैठ जाए अपना, फिर रोक करके एक बार बैठ जाए, फिर कहते बोले अब हमारे हाथ की बात नहीं, महाराज तुम संभालो अपना। जहां कहा तुम संभालो, उन्होंने आकर के अपना कब्जा कर लिया। उनका कब्जा हो जाने के बाद किसकी ताकत है कि उनके कब्जे को हटा के कोई अपना कब्जा कर ले? तो उनके अधिकार में अपने को दे दे, अपने को सौंप दे। और महाराज ये सवेरे अपनी बात हुई थी, कल भी हुई मुझे शायद, कि भगवान में एक बड़ी सुंदर बात है जो हम सरीखे लोगों के लिए तो बड़े आश्वासन की बात, वो हमारा आचरण देखते ही नहीं। वो देखते हैं कि ये रोगी अपने को मानता है कि नहीं और मेरी दवा लेना चाहता है कि नहीं, बस। तो रोगी अपने को मान लिया और उनको कह दिया तुम चिकित्सा करो, तो वो तो दवा की पेटी लिए तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे। वो उनकी नौका भव समुद्र को तारने के लिए, उनकी जो नौका है ना महाराज, ये कभी विराम लेती ही नहीं। उनकी नौका कभी भी आज तक उस नौका में कभी विराम नहीं हुआ, कभी वो रुकी नहीं थोड़ी देर के लिए। वो तो अनवरत अनादि काल से चलती रही है और चलती रहेगी। जो कोई उस नाव पर बैठना चाहे उसके लिए तैयार खड़े हुए आओ, और पुकार रहे हैं जैसे नाव वाले पुकारा करते हैं, आ जाओ भाई पार उतारते हैं, पैसे वाले इतना पैसा लेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं, आ जाओ यात्री कोई आ जाओ। वो कहते हैं आ जाओ, अहम समुद्धरता भगामी, ये उनके अपने वाक्य हैं। संसार सागरात अहम समुद्धरता भगामी नचरात, ये उनकी अपनी वाणी है। चलो संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूँ। ये गीता में भगवान के अपने शब्द हैं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मैया विशिष्ट चेतसाम। जो मुझ में मन लगा चुके, जो मुझ पर अपने को छोड़ चुके, जो मुझ पर निर्भर हो गए, अभी तरे नहीं है वो। अगर तर गए होते तो तारने की बात अगर कहने का कोई स्वारस्य नहीं, इसी पार है, उस पार पहुंचे नहीं है, तरे नहीं, करना चाहते अवश्य हैं। तो वो कहते हैं कि भाई एक समूह ऐसा है जिसको मैं चाहता हूँ, मैया विशिष्ट चतुर्थान, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, मेरी नाव से पार होना चाहते हैं, जिनमें अपने तैर कर पार होने की ताकत नहीं, जो हाथ पैर नहीं हिला सकते, जो पानी को नहीं उलीच सकते, जिनका दम टूट जाता है, जिसको जल जंतुओं का जिसको डर है, ऐसा कोई हो वो आ जाए मेरी नाव में, आ जा। और उसको नचराज बोले भाई तुम्हारी नाव में बैठ जाओ, तुम बरसों यहीं पर पड़े रहो लंगर डाले और नाव तुम्हारी चले ही नहीं, तुम नए नए मुसाफिरों खोज में बैठे रहो। बोले नहीं, नचराज, नचराज का ये हो गया पार। जहां नाव में बैठा कि पार हो गया, भगवान के शब्द हैं। बोले देर नहीं होगी। और साफ कहा कि कहां से पार करोगे? का इस मौत के समुद्र से, मृत्यु संसार सागरात। कोई अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं, साफ शब्द, इस मौत रूपी संसार के सागर से पार करने वाले हम होंगे, बहुत जल्दी तुरंत पार कर देंगे। तो ये भगवान की घोषणा।
इसमें बस एक ही बात है कि उन नाविक पर क्या क्या हमारे जरूरी काम है, तुम तो आकर के अंदर बैठ गए और हमारा काम सारा खराब, हमको फुर्सत तो है नहीं, अभी फिर आ रहा, स्मृति हो गई, फिर स्मृति होती है, फिर आके बोले भैया आप फिर बोले हमारा क्या शिक्षा जो आते हुए काम होते न मालूम कितनी बार वो लौटते हैं और कितनी बार दोस्त बना कितनी बार, और जब देखते हैं कि नहीं सुनता, तब जरा कड़ाई लेकर के शान पकड़ के खींच लेते हैं, चाहते हैं। ये जो दुख भेजते हैं ये भगवान अपने पास बुलाने के लिए ये जरा सी ताड़ना देते हैं, खींच लेना चाहते हैं जबरदस्ती, यूं नहीं आया तो यूं सही, आराम से नहीं आया तो बंद कराओ, तो राक्षस नहीं मानते, तो वो तो राक्षस में भी वही प्यार है जो साधु में है, तो भूला हुआ है ना, तो भूले हुए को भी तारना तो है ही, तो वहां न सही मुरली चक्र सही, कहीं मुरली का स्वर सुन करके और खींचे आ जाओ, या चक्र से इस देह को त्याग करके आ जाओ, उनकी कृपा शक्ति छोड़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमें बिना किसी शर्त के, बिना हमारा कुछ देखे सुने, बिना हमारे पूर्व इतिहास पर विचार किए हमको स्वीकार करने के लिए तैयार, रात दिन किसी वक्त उनका दरबार बंद नहीं। आधी रात को कोई पुकार उठे और उसी समय विवृत हो जाए तो वो ये कह देंगे कि अभी तुम सो गए, द्वार बंद है, सवेरे तक प्रतीक्षा करो ना, अभी तैयार, तुम जब पुकारो, जहां पुकारो, जैसे पुकारो, वहीं तभी वैसे ही आने को तैयार। और ये सर्वोत्तम साधन है वाला, ये इतना बढ़िया साधन है कि उसमें तो कवायदों की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत से ऊपर की चीजें हैं, ये कवायद की चीजें होती हैं और कवायद भी करनी चाहिए, कवायद का विरोध नहीं, वो आवश्यक है, उसके बिना सीधे मार्ग पर मन तो लगता नहीं, तो भाई कवायद करते चलो, स्विफ्ट मार्च सैनिक बन के चलो वैसे चलो, अब नहीं तो सीधे साधे हंसते गाते हुए साथ चलो, नाव में बैठ जाओ और हमारा गाना सुनते रहो, तुम सुनाते रहो, तो सुनते हुए मजे में देखते दिखाते चले जाएंगे, बात करते, तो ना हम तो जरा मुस्तैदी से जाएंगे, अच्छा बड़ा अच्छा। वे भी भगवान ने कहा वो भी हमको पाते हैं, कोई बात नहीं, हमको तो किस रास्ते जो देखे हम मिल जाएंगे। पर ये रास्ता, इसमें केवल एक ही बात की आवश्यकता जो होता नहीं, वो है विश्वास। और ये विश्वास हम अपने को विश्वासी मानते हुए भी उसमें होता क्या है, विश्वास है जीवन कल्पना, ये जादू होता है जीवन में, ये कल्पना नहीं, जादू होता है कि भगवान पर विश्वास आते ही भोग का विश्वास हट जाता है, और भोग का विश्वास हटते ही भोग सुख की आस्था सारी मिट जाती, उसके बाद दुराचार रहता ही नहीं, उसके बाद बुराई रहती ही नहीं। ये तो बुराई रहने का प्रधान कारण है। हम चाहे अपने को महात्मा कहें, संत कहें, भक्त कहें, प्रेमी कहें, भगवान कहें, तो हमारी आस्था जब तक भोग सुख पर है, भोग में सुख है, तब तक हमारी आंख, हमारी बुद्धि हर जगह जाकर भोग ढूंढेगी और भोग को प्राप्त करने में संतोष मानेगी। और जब भोग की आस्था नहीं रही, भगवत विश्वास तुरंत एक काम करता है, भोग की आशा को मिटा देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तुरंत एक काम करता, अंधकार खा जाता है, इसी प्रकार भगवत विश्वास भोग विश्वास को नहीं रहने देता।
और भोग विश्वास जहां जीवन में से हटा, वहां तुरंत तमाम जो दुर्गुण दुराचार हैं, ये सब के सब जो भोग कामना को लेकर उत्पन्न होते हैं। पाप की उत्पत्ति का कारण भगवान ने बताया, काम ईशकुदेश रजगुण समुद्भव महाशनु महापात्मा विद्येन वर्णम रजगुण समुद्भव रजो रागात्मकम बुद्धि संगा संजायते काम। रज का नाम राग है, राग को संग कहते हैं, आसक्ति, आसक्ति से पैदा होता है काम, काम चोट खा के बनता है क्रोध, और सफल होकर बनता है लोभ। सारे पाप इससे होते हैं। भगवान ने कहा कि पाप का मूल जो है कि तुम्हारे अंदर रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम जो बैठा है कामना, ये है। ये काम क्यों रहेगा? भोग में सुख की आस्था है तो रहेगा, ये तो रहेगा नहीं। तो भगवान में विश्वास होते ही ये तर्क की बात है, केवल भावुकता की बात नहीं। जैसे सूर्य के आते ही अंधकार नहीं रहेगा, इसी प्रकार भगवत विश्वास के आते ही भोग विश्वास हट जाएगा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोपी प्रेम का स्वरूप और इसका कैसेट संख्या है 4। सर्वं वन्दे